हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान बढ़ाएं देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक फिर से नई वीडियो में हाजिर हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप प्रोफेसर कैसे बने। दोस्तों काफी लोगों का सपना होता है कि वो एक प्रोफेसर बने और दोस्तों प्रोफेसर बनने के बाद देश की काफी ज्यादा सेवा करें। तो दोस्तों किस तरीके से हम प्रोफेसर बन सकते हैं, दोस्तों ये जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपको कोई जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जिस तरीके से आपका बीएससी के बाद लोग एमएससी करते हैं, बीटेक के बाद एमटेक करते हैं, दोस्तों इस तरीके से लोग क्या कोर्सेज करते हैं और कुछ लोग बीए के बाद एमए करते हैं। दोस्तों ये जो कोर्सेज होते हैं वो इस तरीके से चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि प्रोफेसर कैसे आप बन सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रोफेसर आप डिग्री कॉलेज में भी बन सकते हैं और आप इंजीनियरिंग कॉलेज में भी बन सकते हैं। दोस्तों अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, दोस्तों प्रोफेसर बनने के लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ता है नेट का एग्जाम। दोस्तों जब आप नेट का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और दोस्तों नेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के साथ साथ अगर आपका पीएचडी कंप्लीट होता है तो फिर आप प्रोफेसर बन जाते हैं। और दोस्तों अगर सिर्फ आपका नेट होता है और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है तो उस जगह आप क्या लेक्चरर बनते हैं, आप क्या प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। और दोस्तों प्रोफेसर अगर बनना है तो दोस्तों नेट के साथ में आपका पीएचडी का डिग्री होना अनिवार्य है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है। अगर दोस्तों आपको डिग्री कॉलेज में बनना है प्रोफेसर, तो दोस्तों आप क्या बीए के बाद एमए कर सकते हैं और एमए के बाद आप क्या नेट का एग्जाम कर सकते हैं और पीएचडी कर सकते हैं किसी सब्जेक्ट में, तो फिर आप डिग्री कॉलेज में बन जाते हैं। तो दोस्तों जो सब्जेक्ट आपके होते हैं जैसे बीए होता है, बीएससी होता है, तो इस टाइप के सब्जेक्ट हैं उनके द्वारा आपके डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनते हैं। दोस्तों जैसे आपका बीएससी है तो बीएससी के बाद आप एमएससी करेंगे, एमएससी के बाद आप क्या नेट का एग्जाम दे सकते हैं और दोस्तों आप पीएचडी कर सकते हैं किसी सब्जेक्ट में। तो दोस्तों आप क्या डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बन जाते हैं। और दोस्तों कुछ लोग पूछते हैं कि सर अगर नेट का एग्जाम नहीं निकला तो क्या प्रोफेसर नहीं बनेंगे। तो दोस्तों फिर आप क्या प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। दोस्तों लेकिन ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने आपकी जो एलिजिबिलिटी बताई ये दोस्तों सरकारी प्रोफेसर की बताई है। और दोस्तों यदि आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो दोस्तों वहां पर क्या है नेट कंपलसरी नहीं मांगते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट मांगते हैं नेट और दोस्तों कुछ इंस्टीट्यूट आपका नेट नहीं मांगते हैं। तो दोस्तों उस जगह क्या है डिपेंड करता है कि आप किस जगह सिलेक्शन लेना चाहते हैं। आप प्राइवेट कॉलेज की में सिलेक्शन लेना चाहते हैं या फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको ये तो समझ में आया कि डिग्री कॉलेज में कैसे बनेंगे। और दोस्तों अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में बनना है तो दोस्तों जैसे आपके पास बीटेक की डिग्री है तो बीटेक के बाद एमटेक कर लें और दोस्तों एमटेक के बाद आप क्या करें नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लें और दोस्तों आप पीएचडी भी कर लें। दोस्तों आप क्या है डिग्री कॉलेज की जगह इंजीनियरिंग कॉलेज में आप प्रोफेसर क्या बन जाएंगे। तो दोस्तों जो टेक्निकल डिग्री होगी वो आपको ले जाएगी इंजीनियरिंग कॉलेज में और दोस्तों जो नॉर्मल डिग्री होगी वो आपको ले जाएगी डिग्री कॉलेज में। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि प्रोफेसर जो है डिग्री कॉलेज में भी होते हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी होते हैं। अब दोस्तों आपकी जो पढ़ाई है, आप किसी भी तरह की पढ़ाई कर रहे हो तो दोस्तों आपको क्या है पोस्ट ग्रेजुएशन करना ही पड़ेगा और उसके बाद नेट का एग्जाम निकालना ही पड़ेगा और दोस्तों उसका पीएचडी करना पड़ेगा तो आप प्रोफेसर बन पाएंगे। और दोस्तों यदि आप क्या है पीएचडी नहीं करते हैं तो दोस्तों आप लेक्चरर तक ही सीमित रह पाएंगे, चाहे आपका लेक्चर डिग्री कॉलेज का हो चाहे दोस्तों लेक्चर आपका इंजीनियरिंग कॉलेज का हो। दोस्तों प्रोसेस जैसे आपका प्रोफेसर का था वैसे प्रोसेस आपका लेक्चर का है। दोस्तों चाहे आप लेक्चर डिग्री कॉलेज बने चाहे दोस्तों आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर बने। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि क्या क्वालिफिकेशन होता है एक प्रोफेसर बनने के लिए। और दोस्तों प्रोफेसर बनने के लिए एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो आपकी जो टीचिंग स्किल है उसको कहीं ना कहीं आपको डेवलप करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अपनी टीचिंग स्किल्स को डेवलप किए बिना प्रोफेसर बन जाऊं तो दोस्तों बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं जब आपका जब डेमो लिया जाएगा तो दोस्तों उस जगह क्या है आपको पढ़ा के दिखाना पड़ेगा। दोस्तों जब आपको पढ़ाना पड़ेगा तो दोस्तों आप कैसे पढ़ाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है।
दोस्तों जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, हैंडल करना बच्चों को आएगा, तो दोस्तों उस जगह आप क्या काफ़ी अच्छे से पढ़ा पाएंगे। और दोस्तों अगर आपको हैंडल करना नहीं आएगा तो उस जगह आप क्या है क्लास में जाएंगे, दोस्तों नर्वसनेस क्या है आपके चेहरे पे दिखने लगेगी। और दोस्तों आपको भी पता है कि कंपटीशन कितना होता है, चाहे आपका प्राइवेट कॉलेज हो चाहे दोस्तों आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो। आप किसी भी वैकेंसी के लिए जा रहे हो तो दोस्तों उस जगह के काफ़ी कैंडिडेट आते हैं। दोस्तों आपको तब सिलेक्ट किया जाएगा जब आप क्या है काफ़ी अच्छे होंगे और लोगों से बेहतर परफॉर्म करेंगे। दोस्तों इन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं आपको टीचिंग स्किल पर भी फोकस करना पड़ेगा और चीज़ों को इस तरीके से एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि सामने वाला पर्सन आपकी बातों को सही तरीके से समझ सके। क्योंकि दोस्तों अगर आपका जो पर्सन है सामने वाला वो अगर सही तरीके से नहीं समझा तो दोस्तों फिर उस जगह क्या है वो जो टीचर पढ़ाने वाला उसको सही नहीं कहा जाएगा, क्योंकि दोस्तों लोग उसकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने आपके लिए काफ़ी वीडियोस डाले हुए हैं टीचिंग स्किल से लेके, जैसे आप पहली बार कैसे पढ़ाएं, चाहे आपका स्कूल हो चाहे आपका होम ट्यूशन हो या फिर आपकी कहीं भी टीचिंग हो, तो आप पहली बार कैसे पढ़ाएं, आप कॉलेज में पहली बार कैसे पढ़ाएं, किस तरीके से बिहेवियर रखें, क्या करें। तो दोस्तों इसके लिए हमने आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट का नाम है होम ट्यूशन होम ट्यूटर। फिर से सुन लीजिए, प्लेलिस्ट का नाम है होम ट्यूशन होम ट्यूटर। दोस्तों जब आप इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको टीचिंग टिप्स से संबंधित काफ़ी वीडियोस मिलेंगी, जहाँ पे आप जानेंगे कि पहली बार स्कूल में कैसे पढ़ाना चाहिए, पहली बार कॉलेज में कैसे पढ़ाना चाहिए, डेमो क्लास में क्या करना चाहिए, कैसे स्टूडेंट से बात करनी चाहिए, कैसे प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए। दोस्तों जो भी आपके पॉइंट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स एक टीचर को एक प्रोफेसर को हो सकती है, वो सारे पॉइंट्स वीडियोस में कवर हैं। दोस्तों उन वीडियोस को देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों उन वीडियोस को आप जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों उसमें आपको क्या काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलेगी। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा एक फेसबुक पेज है आइए ज्ञान बढ़ाएं ऑनलाइन लर्निंग वीडियोस। तो दोस्तों हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करिए, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे वीडियोस क्या है फेसबुक पेज पे भी डालते रहते हैं और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे भी डालते रहते हैं। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपको क्या है नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा, उसको आप प्रेस कर दें। उसके बाद दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आएगा उसको प्रेस कर दें। दोस्तों आप ऐसा करेंगे तो जब भी हम आपके लिए अगला वीडियो लाएंगे सबसे पहले वीडियो आपको मिलेगा। और दोस्तों जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं पैसा कमाना, आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो दोस्तों हमने आपके लिए एक प्ले स्टोर बना रखी है, उसका नाम है पैसा बोलता है। दोस्तों वहाँ पर आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन पैसा कमा सकते हैं, या आप जॉब लगाना चाहते हैं दोस्तों उसके लिए एक प्लेलिस्ट है दिल्ली में जॉब कैसे करें। दोस्तों उस प्लेलिस्ट में आप जान सकते हैं कि आप आसानी से जॉब कैसे लगाएं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल प्लेलिस्ट में जाएंगे तो दोस्तों आपको कई प्लेलिस्ट मिलेंगी, वहाँ पे आपको क्या है काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी। दोस्तों आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जरूर विजिट कीजिएगा, जो आपके मतलब के वीडियोस उनको जरूर देखिएगा। और दोस्तों जो भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।